नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो आज हम नजर डाल रहे हैं एमिरेट्स इंजीनियरिंग क्रिकेट सुपर 25-26 लीग के एक मैच पर। मैच नंबर 6, चार्ली सुपर किंग्स बनाम EEMC स्मैशर्स। और ये मैच काफी दिलचस्प रहा, कह सकते हैं। जी हाँ, दिलचस्प से ज्यादा शायद चौंकाने वाला। मतलब चार्ली सुपर किंग्स जैसी टीम का सिर्फ 90 रन पर सिमट जाना, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल, 90 रन आज के जमाने में T20 क्रिकेट में ये डिफेंड करना तो आप समझ सकती हैं बहुत मुश्किल है। नामुमकिन सा ही लगता है, खासकर जब सामने वाली टीम का नाम ही स्मैशर्स हो। सही कहा। और टॉस भी EEMC स्मैशर्स ने ही जीता था। उनके कप्तान जमीर अहमद, उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। हाँ, और उनका इरादा शायद बिल्कुल साफ था कि जल्दी से मैच खत्म करो। लगता तो यही है। उनका फैसला एकदम सही साबित हुआ। जी बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। शायद पिच से सुबह थोड़ी मदद मिल रही थी या फिर उन्हें अपनी बॉलिंग पर भरोसा बहुत था। जो भी हो, प्लान तो काम कर गया पूरी तरह से। तो चलिए पहली पारी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं कि आखिर CSK के साथ हुआ क्या, उनकी बल्लेबाजी क्यों बिखर गई। शुरुआत देखें तो हमजा नासिर सैगल ने कोशिश तो की थी, हाँ, पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 12 रन बनाए और फिर कप्तान जमीर अहमद ने ही उन्हें आउट कर दिया। ओह, पहला झटका, और वो भी कप्तान के हाथों। कैसे आउट हुए? कोई खास गेंद? जमीर की वो गेंद थोड़ी बाहर निकली थी। हमजा शायद कट करने गए, पर किनारा लगा और कीपर ने कैच पकड़ लिया। ये दिखाता है कि जमीर सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो सोचते भी हैं कि बल्लेबाज को कैसे भसाना है। हाँ, ये तो है। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाती है ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, उनके बाद कोई और टिक पाया? देखिए, जैश, एमिरेट्स और निजिल, इन दोनों ने थोड़ा संघर्ष दिखाया। दोनों ने 21-21 रन बनाए। अच्छा, ये उस पारी के हाईएस्ट स्कोर थे फिर? जी हाँ, एक वक्त लगा कि शायद ये दोनों कुछ संभाल लेंगे, टीम को एक ठीक ठाक स्कोर तक ले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 2 बल्लेबाज चले, बाकी सब फ्लॉप। पिच ज्यादा मुश्किल थी क्या, या गेंदबाजी ही कमाल की थी? देखिए, पिच में थोड़ी मदद तो शायद थी, पर EMC के गेंदबाजों ने जो लाइन लेंथ पकड़ी ना, वो कमाल की थी। उन्होंने दबाव बनाए रखा। जयेश और निजिल ने वक्त लिया, पिच को समझा, पर दूसरे एंड से विकेट गिरते रहे तो उन पर भी प्रेशर आ गया। पार्टनरशिप बनी नहीं पाई। और कुछ बल्लेबाज तो ऐसा लगा जैसे बस हाजिरी लगाने आए थे। शजीर केटी और राज वर्मा पांड्यन, दोनों 0 पर। जी, स्कोरबोर्ड वाले को काफी काम मिल गया होगा नाम बदलने का। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग बस कार्डियो करने आए थे मैदान पर। बिल्कुल। जब टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ऐसे ढह जाएं, तो फिर निचले क्रम के लिए आकर कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। और वही हुआ CSK के साथ। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। और नतीजा ये हुआ कि पूरी टीम चार्ली सुपर किंग्स 15.2 ओवर में सिर्फ 90 पर ढेर, जैसे कोई बढ़िया सी कुर्सी लाई हो और पहली बारिश में गल जाए। हाँ, निराशाजनक तो था उनके लिए, पर इसका क्रेडिट EMC स्मैशर के गेंदबाजों को देना ही होगा। एक यूनिट की तरह बॉलिंग की उन्होंने। हाँ, कप्तान जमीर अहमद ने लीड किया आगे से। जी बिल्कुल। 4 ओवर में 23 रन देकर 3 बहुत जरूरी विकेट लिए उन्होंने। कमाल का स्पेल था। लेकिन सिर्फ वही तो नहीं था, है ना, बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छा साथ दिया होगा। जी हाँ बिल्कुल। अंसार और सैयद रजा दोनों ने बहुत अच्छा साथ निभाया। 2-2 विकेट लिए दोनों ने। और रनों पर भी लगाम रखी। हाँ, खासकर अंसार ने तो कमाल ही कर दिया। मैंने देखा उनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 2.67। अरे वाह। 3 ओवर, सिर्फ 8 रन और 2 विकेट। आजकल तो दुबई में कड़क चाय भी इससे महंगी मिलती होगी, इतनी किफायती गेंदबाजी। ये दिखाता है कि उन्होंने बल्लेबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया हाथ खोलने का। लगातार सही जगह पर गेंद। और जब एक तरफ से रन रुके और दूसरी तरफ से विकेट गिरे तो टीम बिखर ही जाती है। मोहन ने भी एक विकेट लिया आखिरी में। तो कुल मिलाकर ये गेंदबाजों का शो था EMC का। जमीर की कप्तानी, उनकी बॉलिंग, अंसार की किफायत, रजा का सपोर्ट, सब कुछ परफेक्ट। बिल्कुल सही। उन्होंने अपनी प्लानिंग को मैदान पर उतारा। पावर प्ले हो या मिडिल ओवर्स, उन्होंने CSK को कोई मौका नहीं दिया। तो ये कहानी थी पहली पारी की। CSK 90 पर ऑल आउट। अब बारी थी EMC स्मैशर्स की। लक्ष्य 91 रन। आसान तो लग रहा था। हाँ, 91 रन T20 में तो बहुत छोटा लक्ष्य माना जाता है, और EMC स्मैशर्स ने मुश्किल बनने भी नहीं दिया। जैसा नाम वैसा काम किया उन्होंने, स्मैश ही कर दिया। और क्या तेजी दिखाई, सिर्फ 10.3 ओवर, मैच खत्म। जी, ऐसा लगा जैसे खिलाड़ियों को कहीं और जाने की जल्दी थी। शायद कप्तान जमीर का डिनर प्लान पक्का था। हो सकता है। इस तेज चेज का हीरो कौन रहा फिर?
इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा ओपनर उवैस शकील का। उन्होंने आते ही अपने इरादे जता दिए थे। हाँ, क्या बैटिंग की उन्होंने। 34 गेंदों पर 46 रन और 7 चौके। जी, उनके शॉट्स में आत्मविश्वास दिख रहा था। मैदान के चारों तरफ रन बनाए और किसी गेंदबाज को जमने नहीं दिया। और जब टारगेट छोटा हो तो ऐसी शुरुआत सामने वाली टीम का रहा सहा हौसला भी तोड़ देती है। हाँ, ये तो है। सीएसके की वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे एंड से किसी ने साथ दिया उनका? हाँ, दूसरे छोर पर हमूद साले ने काफी समझदारी से खेला। नाबाद 14 रन बनाए उन्होंने। अच्छा। उनका काम था स्ट्राइक रोटेट करना और उवैस को खेलने देना। उन्होंने कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया। एक अच्छी पार्टनरशिप बनी वहां। सही स्ट्रैटेजी थी। एक तरफ से अटैक, दूसरी तरफ से एंकर। जी। और जब जीत बिल्कुल करीब थी तब वो वैसा आउट हो गए। हाँ, लेकिन तब तक वो अपना काम पूरा कर चुके थे। फिर मैच किसने खत्म किया? फिर आए खुद कप्तान ज़मीर अहमद। शायद विनिंग रन खुद ही बनाना चाहते थे। स्टाइल से हाँ। आए, एक गेंद खेली, उस पे 2 रन बनाए और मैच खत्म। वाह, क्या दिन था ज़मीर अहमद के लिए। मतलब पहले टॉस जीतो, बढ़िया कप्तानी, फिर गेंद से 3 विकेट और आखिर में बल्ले से विनिंग रन। जी हाँ, इससे बेहतर ऑलराउंड परफॉर्मेंस क्या ही होगी। परफेक्ट डे। बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और बेस्ट बॉलर दोनों अवार्ड मिले। सही हकदार थे। ये दिखाता है कि वो कितने काबिल खिलाड़ी और कप्तान हैं। फ्रंट से लीड करते हैं। मजाक में तो लोग ये भी कह रहे थे कि बेस्ट हेयर का अवार्ड भी उन्हें ही दे देना चाहिए था। हाँ, हो सकता है। तो ये पूरी तरह से ईएमसी और ज़मीर अहमद का दिन था। हर डिपार्टमेंट में उन्होंने सीएसके को पीछे छोड़ दिया। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला। इसने ईएमसी की ताकत दिखाई और सीएसके की कमजोरियां भी सामने ला दी। और आजकल मैच के बाद वो जो वर्चुअल बैच देने का चलन है वो भी काफी मजेदार है। जी। इस मैच के बाद ज़मीर को मिला 3 क्विकीज बैज, उनके उन 3 जल्दी विकेट्स के लिए। बिल्कुल सही बैच है उनके लिए। और उवैस शकील 46 रन्स की उस तूफानी पारी के लिए उन्हें मिला कूल 30 बैज। हाँ, 30 से ज्यादा रन, वो भी इतने इम्पैक्ट के साथ। बनता था ये बैच। काश दिल टूटने के लिए भी कोई बैज होता तो सीएसके की पूरी टीम को मिलता शायद। उनके लिए तो ये भुलाने वाला मैच है। निश्चित रूप से। अगर हम पूरे मैच का सार देखें तो ईएमसी की गेंदबाजी में जो सटीकता थी ना, वो कमाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे टैक्स सीजन में अकाउंटेंट्स हिसाब कर रहे हो। कोई गलती नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक। हाँ, सही उपमा है। और ज़मीर अहमद का स्पेल 4 ओवर्स में 323, वो उस अनुशासन का सबूत था। कप्तानी के दबाव के साथ ऐसी गेंदबाजी करना आसान नहीं होता। हाँ, उनकी बॉलिंग ने ही मैच का टोन सेट कर दिया था। तो अब आगे क्या? सीएसके के लिए क्या सबक है यहाँ से? देखिए, अब सीएसके को तो अब वापस सोचना पड़ेगा। अपनी बल्लेबाजी को गहराई से देखना होगा। क्या ये बस एक बुरा दिन था या कोई बड़ी दिक्कत है? शॉट सिलेक्शन, तकनीक या मानसिक मजबूती? उन्हें इन सवालों के जवाब जल्दी ढूंढने होंगे। शायद एक बैटिंग क्लिनिक की जरूरत है उन्हें। और अब ईएमसी स्मैशर्स, उनके लिए जीत क्या मायने रखती है? उनके लिए तो ये जीत कॉन्फिडेंस बूस्टर है। वो पहले ही अच्छे फॉर्म में थे और ऐसी डोमिनेंट जीत उन्हें लीग में और मजबूत दावेदार बनाती है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रॉफी जमा करने निकले। जी, ये जीत उनके कैंपेन को सही पटरी पर रखेगी। तो एक टीम टॉप पर, दूसरी को सोचने की जरूरत। यही है क्रिकेट। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती भी है। हर मैच नई कहानी। तो ये थी हमारी पूरी बात इस मैच पर। एमिरेट्स इंजीनियरिंग क्रिकेट सुपर 25-26 लीग का छठा मैच, सीएसके का 90 पर सिमटना, ईएमसी का आसानी से जीतना, ये मैच याद रहेगा। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी। इस तरह की बड़ी जीत या बुरी हार टीमों के मोराल और आगे की स्ट्रैटेजी पर क्या असर डालती है? सोचने वाली बात है। क्या सीएसके इस झटके से उभर पाएगी? क्या ये कोई गहरी समस्या का संकेत है? और एमआईसी, क्या वो ये मोमेंटम बनाए रख पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। जरूर। क्रिकेट में अगला मैच हमेशा एक नया मौका होता है। इसी सोच के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं।